हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो फ्रेंड, हम जब घूमने के लिए गए थे ना डांग में, यानी कि जो जंगल एरिया में, वहाँ पर हमको ये शहद मिला था, 300 रुपये का आया था। तो मैंने कहा ले चलते हैं, क्योंकि अब तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। और ये देख लीजिए, हमने आज बनाई थी रोटी में सारी सब्जियां डालकर अच्छे से, क्योंकि साग रोटी खा खा के मन उब जाता है। तो वही आज हमने खाया था। और उसके बाद मेरे पतिदेव लेकर आए थे कुछ बिस्किट, क्योंकि शाम को जब हम चाय पीते कुछ नाश्ता वास्ता नहीं होता है, तो हम ये बिस्किट खा के काम चला लेते। लेकिन मैंने तो नहीं बोला था, वो अपने मन से ही लेकर आए थे। ऐसा कोई कंपनी नहीं बची जिस कंपनी की वो बिस्किट लेके ना आए हो। तो फिर ये देख लीजिए, दूसरे दिन का ब्लॉग है हमारा। दूसरे दिन हम पहुंच गए थे मंदिर में। यहाँ पे एक मंदिर है, तो ये देख लीजिए, ये शिव जी, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो ये जो शंकर जी है ना, जो भोले बाबा है ना, वो पूरे रुद्राक्ष के बने हुए हैं। इसमें इतने सारे रुद्राक्ष लगे, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग को पास से दिखा देती हूँ मैं, ये देख लीजिए। और जितने मतलब 1 महीने तक ये ऐसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज पहली बार है, हमेशा जब भी मैं बहुत पहले से देख रही हूँ। और ये पीछे मंदिर है हनुमान जी का। तो चलिए, मैंने कहा आज दर्शन करके आते हैं। तो ये देख लीजिए, पास से अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे रुद्राक्ष। तो ये ऐसे ही बनते हैं। और ये है माता मैया का मंदिर, और बगल में हनुमान जी का। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे तो आरती स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो आरती करके चलते। ये कान्हा जी का झूला है। और तो मैं आप लोग को एक बात बता रही थी फ्रेंड, कि मैंने सब लोगों के साथ बहुत अच्छा किया, ठीक है। किसी के साथ बुरा करने का तो छोड़ो, सोचा भी नहीं। फिर भी लोगों ने मुझे अच्छाई की सिला बुराई से दी, धोखा किया, धोखाधड़ी करी, विश्वासघात किया। ऐसा क्यों होता? कोई इंसान किसी के साथ अच्छा करे तो उसके साथ ऐसा क्यों होता? मुझे ये समझ नहीं आता। इसके लिए अब सब कुछ छोड़ दिया। जो करो अपने लिए करो, खुद के लिए करो, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है आजकल के ज़माने में। चाहे वो बेशक माँ बाप ही बने रहे, सास ससुर ही बने रहे, नहीं करता कोई किसी के लिए कुछ भी। ये मैंने खुद देखा है। और ख़ासकर कुछ लोग क्या करते पता है, जिनके 2-2 बेटे होते हैं या फिर 4-4 बेटे होते हैं, तो एक से मोह रखेंगे, एक के चक्कर में वो 3 के साथ विश्वासघात करते हैं। 3 को वो ध्यान ही नहीं देते, एक के चक्कर में एक पे भाई खूब ममता मोह सब लुटाएंगे, खूब सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। और जो बाकी के 3 है ना, उनकी तरफ देखती भी नहीं है। ये सब करके वो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, खुद के लिए नरक के लिए जगह बना रही होती है, और कुछ नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा ही करना होता है तो एक ही पैदा करो, क्यों 4-4 पैदा करना है? क्यों बेचारी 3 की, तुम एक के चक्कर में 3 बेटों की आत्मा पर वो दुखी करते हो? हैं? सबको हर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। और जब वो एक नहीं खिलाता तब उनको वो 3 की याद आती है, हाय मेरे 4 बेटे थे। और जब लाड़ दुलार की ज़रूरत थी वो 3 बेटों की, तब आप कहाँ थी ये बताओ? तब तो आप एक के ध्यान में बैठी थी कि मेरा एक ही लड़का है। ऐसा नहीं होता। आज तुम नहीं उसको देखोगे तो कल वो तुमको नहीं देखेंगे। यहाँ का साफ रूल यही है, ठीक है। और कुछ देखते होंगे शर्म की सौदा, क्योंकि ये लोग क्या कहेंगे सोचकर। लेकिन चलो छोड़ो, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि मैंने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, सब ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, सब ने मेरी पीठ पे छुरा भौंका है, ठीक है। लेकिन सज़ा तो सबको मिलेगी। तो फ्रेंड, मैं बना रही थी कड़ी खिचड़ी, क्योंकि मेरे पति को खाना था गुजराती कड़ी खिचड़ी, जो कि मैंने पहले कभी बनाई नहीं है। एकदम सफ़ेद कड़ी होती है और सादा खिचड़ी रहती है। तो खिचड़ी में कुछ नहीं, मैंने मूंग की दाल और चावल लिए थे, और अच्छे से धो के उनको मैंने कुकर में डालकर पानी डाल दिया था। उसमें हल्का सा तेल, नमक, हल्दी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया है। और ये लिए हमने कड़ी के लिए, हम छाछ में बनाते थे, लेकिन इसमें हमें दोनों चीज़ चाहिए, दही भी और छाछ भी। तो हम छाछ ले लेते हैं और दही ले लेते हैं। और इसमें बेसन बहुत ही कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। जैसे हम अपनी कड़ी बनाते बिल्कुल वैसे नहीं बनती है। बेसन बहुत ही ज़्यादा हल्का, बहुत ही कम। तो चलिए ले लेते हैं, थोड़ा सा पानी हमें ज़रूरत है तो पानी ही डालेंगे थोड़ा सा ही, क्योंकि मैं थोड़ी सी कड़ी बनाने वाली हूँ। क्योंकि अच्छी नहीं बनी तो क्या फ़ायदा, फिर सबको पसंद नहीं आई। तो फ्रेंड चलिए, अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चमची बेसन डालेंगे,
छोटी वाली चमची, बस ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एकदम हमें इसको गुठला बुठला नहीं चाहिए। वैसे तो मैं चम्मच से भी कर सकती थी, लेकिन चम्मच से अच्छे से होता नहीं है, तो मैं ले लेती हूँ ब्लेंडर, और ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि आज संडे है और अभी बज रहे हैं करीबन 1:30 और मेरा खाना अभी बना नहीं है क्योंकि मुझे रोटी नहीं बनानी थी। तो मैंने सोचा कि हम तुरंत बना लेंगे। एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे घी में कड़ी छोंकने का जो स्वाद है, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो घी जैसे ही गर्म होगा तो अब हम इसमें डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें डलती है इसमें। थोड़ा सा हमने इसमें 1-2 कड़ी पत्ते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, तेज़ पत्ते डाले हमने तो इसमें, और बहुत सारे खड़े मसाले डाले जो भी मेरे घर पे था। मैंने सारे खड़े मसाले डाले हैं, जैसे कि लौंग, काली मिर्ची, और वो क्या बोलते बड़ी वाली इलायची, वो डाली है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, मैं काटना भूल गई थी तो तुरंत काट दिया है। अब डाल दिया इसमें कड़ी पत्ता, और अब हम इसमें डालेंगे, क्या पता है, इलायची, राई और जीरा और हींग, ये तीनों चीज़ इसमें ज़रूर डलेंगी। तो राई, जीरा और इसमें हींग भी डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे, अच्छे से तड़कने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हींग, और हींग को भी चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा बैटर था, जो हमने अच्छे से भुन चुका है। ये देख लीजिए, कच्ची नहीं रहना चाहिए राई और जीरा, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो ये देख लीजिए कितना पतला है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसको अब हम चलाएंगे, ये देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको हम चला लेंगे, और चलाने के बाद ये देखो, ठीक इस तरीके से, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा तब तक हमें इसी तरीके से चलाना, क्योंकि जैसे हम कड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है। तो इसको चलाते रहते हैं, और जब तक हमारी खिचड़ी भी तैयार हो रही है, 1 या 2 सीटी में खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि चावल 1 सीटी में बन जाते हैं, क्योंकि चावल हमें अलग अलग चाहिए, तो खिचड़ी में चावल खुल जाने चाहिए इसलिए। तो जैसे हमारी खिचड़ी विचड़ी बन रही थी ना, हमारे बगल की 2 छोटी छोटी लड़कियां आ गई, 2 बच्चियां आ गई। आज था फ्रेंडशिप डे, तो वो बोल रही थी, बाजू मासी मैं भी आपको फ्रेंडशिप बैंड बांधूंगी। मैंने कहा है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ कि हाँ मैं आपको बांधूंगी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है बांध दो। तो वो मेरे बांध रही थी, उसको बांधना भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी। ये देख लीजिए, तो मैंने कहा एक गांठ तो लगा दे, तो बोले एक और गांठ लगा के फिर हम अच्छे से बांध के आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए मेरा फ्रेंडशिप बैंड बन के तैयार हो चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देख लीजिए, ठीक है। और बस जैसे ये बन रहा था तभी मेरे पति भी आ गए थे। तो देख लीजिए पति से कितने प्यार से चुपकी हुई है बच्चियाँ दोनों, ये दोनों बहनें हमारे बगल में ही रहती हैं। ये देख ली, कहते हैं ना कि अपनों पर हम जितना भी, खून के रिश्ते खून के नहीं होते आजकल, मुँह मोले रिश्ते खून के रिश्तों पे भारी पड़ने लगे हैं, है ना। मैं इनके बच्चों को खूब खिलाती हूँ, खूब आराम से जो भी मन होता वो दे देते हैं। कभी इन्होंने कुछ बोला नहीं, कभी भी। इनके कहने को इनके बच्चे भी बीमार भी पड़ जाते कभी कभी, तो इतनी रोती, फिर भी इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इन्होंने कुछ कर दिया होगा, ऐसा नहीं। जो कि इल्ज़ाम हमारे घर वालों ने हमें लगाया, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि किसने क्या बोला और क्यों बोला। ठीक है, आज के ब्लॉग में तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि खून के रिश्तों पर मुँह मोले रिश्ते भारी पड़ रहे हैं। इतना, सच बता रही, इतना प्यार करती हैं दोनों बच्चियाँ मेरे पति से, बहुत ज़्यादा। और मेरे पति भी उनसे करते हैं, उनके लिए चॉकलेट्स, उनके लिए बहुत सारी चीज़ जो भी उनको मन करता है तो उनके लिए लाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं तो हम उनको अपने बच्चों के नज़र से ही देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बाकी जितनी भी बात है वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, लेकिन अभी हम छोंकनी है, क्या पता आपको, जो हमने खिचड़ी बनाई थी सादा वो। तो 1 चम्मच हमने घी डाला और इसमें हमने जीरा और राई तड़कने के लिए डाल दिया। और ये सिंगदाना विंगदाना हमने कुछ भी नहीं बनाया था, उसको हम सिर्फ सादा ऐसे हमने बस उबाल लिया था। तो इसको जब तक ये सिंगदाने अच्छे से भुन जाएंगे ना, तब तक हम इनको भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें खिचड़ी डाल के, बस फ्राई हो गया है तो ये बन के तैयार हो गई मेरी खिचड़ी। और ये देख लीजिए मेरी कड़ी आ चुकी है। वाइट कड़ी ही बनती, सच बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे भंडारे में खाई थी, क्योंकि यहाँ पे कड़ी खिचड़ी का भंडारा होता है जब साईं बाबा का मंदिर हो, मतलब जो लगती झांकी, तब बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा था जैसे मैंने वहाँ पे खाया। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है,
लेकिन मैं घर पे बनाती नहीं थी क्योंकि बनाना नहीं आता, तो पहली बार बनाया, सच बता रही हूँ। इतना यम्मी बना था कि क्या ही बोलूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल सही बनी है एकदम। तो मैंने कहा मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ, तो मैंने भी टेस्ट करके देखा, सच बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और उसके बाद में मिली आप लोगों से। शाम को हो रही चाय का टाइम, चाय बनने के लिए रख दिया। चाय बनती है तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी। तो फ्रेंड मैं एक बात और बता दूँ कि कहते क्या, कौन सी कहावत है वो, कि दाने दाने पे लिखा खाने वालों का नाम। तो आज मैं ऐसे बोल रही थी, मेरे एक मतलब दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बोल रहे थे कि आज कुछ मत बना, बाहर चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये पूजा करी, और पूजा करने के बाद फिर मैं बस बैठ ही पाई हूँ कि इनके दोस्त का फ़ोन आ गया और वो बोलने लगे कि यहाँ पे भंडारा है जो कि उन्होंने करवाया था और यहाँ पे आ जाओ। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए। बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो ये हमारी तुलसी का पौधा है, हमने उसमें अगरबत्ती लगाई और फिर पतिदेव को यहाँ पर चाय दी है। चाय देने के बाद मैं भी अपनी चाय लेकर आ गई और यहाँ पे बिस्किट खोल के, जो कि बिस्किट का पैकेट लेकर आए थे ना, और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे थे वीडियो, बोल रहे थे आज सुमन तुझे एक चीज़ दिखाऊं। मैंने कहा क्या दिखा रहे हो आप? तो ये देख लीजिए, क्या एक छोटा सा लड़का बैठा बैठा सेविंग करवा रहा था। यही देखो, एक सॉन्ग चल रहा है वो मैंने हटा दिया है। उसको भी शौक़ लग रहा है कि मेरी भी सेविंग करवाओ, मेरी भी दाढ़ी मूछें बनवाओ। रो रहा होगा भाई, तो उसकी भी बनने लगी दाढ़ी मूछें, तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। फिर हम एक बिस्किट, उनको जो पसंद था वो बिस्किट वो खाएंगे, मुझे जो पसंद था वो बिस्किट मैं खाऊंगी। और आज का वीडियो हमारा इतना ही है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से बस इतना बोलना चाहती हूँ कि किस किस के साथ ऐसा होता है, उसने सामने वाले के साथ अच्छा किया लेकिन बदले में उसने उसको धोखा दिया, उसकी बुराई करी और मतलब उनकी कोई हेल्प नहीं करी लौट के। जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे वो आपके कहीं भी खड़े नहीं नज़र आए जब आपको ज़रूरत थी। तो चलिए मिलते हैं, और भी इमोशनल कहानी है नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिएगा।